हेलो गाइस, मैं संतोष मैम आज आपको ओनली एनसीईआरटी पे बेस्ड एस ब्लॉक के जो कंपाउंड है उसमें जो इम्पोर्टेंट बातें जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो में बताऊंगी। इससे आपको इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सारा एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है। तो हम सबसे पहले ग्रुप 1 के कंपाउंड देखेंगे जिसके अंदर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। जो एस ब्लॉक है उसका ग्रुप 1 है, उसके कंपाउंड पढ़ेंगे और ग्रुप 2 के लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगी। इसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, जिसको प्रिपरेशन के लिए हम सोलवे प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें मैं आपको एनसीईआरटी से ही ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। जिसमें पहले सबसे फर्स्ट स्टेप है जिसमें अमोनिया की रिएक्शन हम CO2 और H2O के साथ करवाते हैं तो हमें अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। इसके बाद स्टेप दूसरी है जिसमें हम अमोनियम कार्बोनेट की रिएक्शन H2O और CO2 के साथ करवाते हैं तो हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेंड होता है। फिर इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एक नोट है जिसमें लिखा है इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी जो अब हमारे नेक्स्ट स्टेप आएगी इसमें ये हमें सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि इसमें पीपीटी फॉर्म हो जाता है और इसकी सोल्युबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से हम आगे देखेंगे कि पोटेशियम कार्बोनेट बनता है जो सोल्यूबल होता है, उसकी वजह से हम K2CO3 नहीं बना पाते। इसमें हम थर्ड स्टेप देखेंगे जिसमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन NaCl के साथ करवाएंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेंड होगा प्लस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑब्टेंड होगा जिसकी पीपीटी फॉर्म होगी। फिर हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O हमें ऑब्टेंड होगा। अब हम एक ट्रिक देखते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर। अगर ये स्टेप हमें याद नहीं हो रही तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमें अमोनियम कार्बोनेट बनाना है और सेकंड स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट, ऐसे ही थर्ड स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर फाइनल स्टेप में हमें सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नोट ये है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि अमोनिया एंड CO2 आर रिसाइकिल बाय सोलवे प्रोसेस। यानी ये सोलवे प्रोसेस है, इसमें हम अमोनिया और CO2 को रिसाइकिल कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड जैसे हमें ये ऑब्टेंड हुआ अमोनियम क्लोराइड, तो हम अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर CaOH2 के साथ करवाते हैं तो हमें यहाँ अमोनिया ऑब्टेंड हो जाता है और CaCl2 प्लस H2O ऑब्टेंड होता है। फिर ये नोट करने वाली बात यह है कि जो कैल्शियम क्लोराइड हमें ऑब्टेंड होता है CaCl2 ऑब्टेंड बाई, ये बाई प्रोडक्ट की तरह हमें ऑब्टेंड होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में कि जो कैल्शियम क्लोराइड जो ये सोलवे प्रोसेस होती है इसमें बाई प्रोडक्ट क्या हमें ऑब्टेंड होता है, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड हमें ऑब्टेंड होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। देखो फ्रेंड्स, ये सारा मैंने एनसीईआरटी पे बेस्ड आपके लिए स्पेशल बनाया है, आप यकीन करो ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। फिर दूसरा नोट ये है कि K2CO3 नोट फॉर्म बाय दिस प्रोसेस बिकॉज मैंने बताया ना K2CO3 इससे सोलवे अमोनिया प्रोसेस से K2CO3 हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है वो टू सोल्यूबल एंड नॉट फॉर्म पीपीटी, ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है जिसकी वजह से ये पीपीटी भी नहीं बना पाता, इस वजह से इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। अभी एक बार आप इसका पूरा देख लो,
अब मैं वैसे ही इसको नज़दीक करके फिर बताऊंगी आपको ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम सोडियम कार्बोनेट की। ये सोडियम कार्बोनेट इज़ ए वाइट क्रिस्टल सॉलिड, ये वाइट क्रिस्टल सॉलिड होता है। और सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट एज डिहाइड्रेटेड फॉर्म, ये एग्जिस्ट करता है डेकाहाइड्रेटेड फॉर्म, यानी Na2CO3.10H2O की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब इसकी जो रिएक्शन दी हुई है, जैसे हीट करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट 10H2O को, अगर हम हीट करते हैं 375 केल्विन पे इसको हीट किया जाता है, तो हमें ऑक्टेन होता है सोडियम कार्बोनेट .H2O, यानी मोनोहाइड्रेटेड फॉर्म ही हमें ऑक्टेन होती है और 9H2O बाहर निकल जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसको 373 केल्विन से ग्रेटर, यानी इससे ज़्यादा पे हम अगर इसको हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 प्लस H2O निकलता है, यानी पूरा H2O इससे सेपरेट हो जाता है। जो वाइट पाउडर फॉर्म मिलती है उसे हम सोडा ऐश कहते हैं। इसके बाद हम सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कास्टिक सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaOH। इसको प्रिपेयर हम कैस्टनर केल्नर सेल से करते हैं। कैस्टनर केल्नर सेल होती है, उससे हम इसको ऑक्टेन करते हैं। इसमें NaOH कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, जिसमें हम देखते हैं कि कमर्शियली प्रिपेयर्ड किया जाता है किसको, NaOH को, किससे, NaCl से। जो ये ब्राइन सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइज, जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, जिसमें मरकरी की कैथोड यूज की जाती है और कार्बन की एनोड यूज की जाती है। जिसमें कैथोड में रिएक्शन होती है सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मरकरी की प्रेजेंस में, जिसमें हमें सोडियम अमलगम ऑब्टेन होता है। जो एनोड पे जो रिएक्शन होती है वो क्लोरीन माइनस क्लोरीन गैस में चेंज होता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जैसे हम देखते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है। नाउ अब देखते हैं, नाउ अमलगम इज ट्रीटेड विथ वाटर टू गिव NaOH एंड H2 गैस। जैसे ही हम अमलगम को, सोडियम अमलगम को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें NaOH प्लस मरकरी प्लस H2 ऑब्टेन होगा। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ NaOH देखेंगे। तो ये पूरा NCERT बेस्ड है, आप NCERT से इसमें से समझ के और NCERT अपने सामने रख के भी इसको पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ NaOH की प्रॉपर्टीज़ ये है कि ट्रांसल्यूसेंट होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है। इसके बाद इस वाटर में सोल्यूबल होता है। फिर NaOH को जैसे ही कोई बीकर वगैरह किसी में NaOH डाल देते हैं, फिर इस CO2 से रिएक्शन करके Na2CO3 बनाता है। सो गाइस, अब हम बात करेंगे थर्ड कंपाउंड जिसका नाम है NaCl। एक बार आप ऐसे इसको देख लो, पूरे व्यू को, पूरे पेज के व्यू को देख लो क्या लिखा है। हाँ, अब देखो, जैसे ये थर्ड वाला कंपाउंड हमने लिया NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसकी प्रिपरेशन स्टेप्स है। स्टेप देखो, स्टेप बाय स्टेप मैंने ये बताया है, ये पूरा NCERT में गिवन है, जिसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जो आपको पढ़ने में देखने में आसान होगा। तो ये स्टेप 1 से मैंने बताया कि ये इसमें क्या, जो क्रूड NaCl जनरली ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है उसको उससे ऑब्टेन किया जाता है। क्रूड NaCl को जनरली ऑब्टेन बाय ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो जहाँ मैंने नोट लगा रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, नीट में पूछे हुए या फिर एम्स में, इनमें पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे JEE में पूछे हुए हो। तो ये नोट है जिसमें ऐसे है कि ब्राइन सॉल्यूशन कंटेन Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड इज इम्प्योरिटी। ये आपको जैसे कुछ भी और 3 तो ये दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, फिर उसमें ऐसे कहेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है इम्प्योरिटी। तो आपको ये याद करना है कि सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट,
ये, और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एज ए इम्प्योरिटी होती है इसमें। फिर दूसरा नोट ये है कि जो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये डेलिक्यूसेंट होते हैं नेचर से, यानी एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्टेप 2 में ये देखते हैं कि टू ऑब्टेन प्योर NaCl द क्रूड सॉल्यूशन इज डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर टू रिमूव इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी, यानी जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होती है वाटर डाल के और उसको फिल्टर करके रिमूव कर देंगे। फिर स्टेप 3 में देन सैचुरेटेड विथ HCl के साथ इसको सैचुरेटेड किया जाएगा। फिर 4th स्टेप में क्रिस्टल ऑफ प्योर NaCl सेपरेट आउट, तो हमें 4th स्टेप में जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल ऑफ प्योर NaCl की क्रिस्टल होंगे वो सेपरेट आउट कर लेंगे। फिर इसमें भी नोट करने वाली बात यह है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि CaCl2 और MgCl2 आर मोर सोल्यूबल देन NaCl सो दे रिमूव इन वाटर, यानी ये कह सकते हैं कि NaCl लेस सोल्यूबल है और CaCl2 और MgCl2 मोर सोल्यूबल है, तो इनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सा ज़्यादा सोल्यूबल होता है, तो CaCl2 और MgCl2 मोर सोल्यूबल होता है। फिर नोट दूसरा ये है कि इसके अंदर हम देखते हैं कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1081 केल्विन होता है। फिर एक और नोट ये है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ NaCl 36 ग्राम इन 100 ग्राम H2O। अब फ्रेंड हम 4th कंपाउंड की बात करेंगे, जैसे इसको भी दूर से दिखा देती हूँ पूरा क्या लिखा है। हाँ, अब हम 4th कंपाउंड की बात करेंगे जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसका फॉर्मूला है जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसमें पहला नोट यह है कि सोडियम बाइकार्बोनेट कोल्ड बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, यानी सोडियम कार्बोनेट को ही हम बेकिंग सोडा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है, इसको हीट करते हैं तो। देन जनरेट बबल्स ऑफ CO2, जैसे ये डिकम्पोज होगा तो इसमें से CO2 आउट होगी तो ये बबल्स जनरेट करेगा। लिविंग होल्स इन केक और पेस्ट्रीज एंड मेक देम लाइट एंड पफी, यानी जो पेस्ट्रीज केक होते हैं उसमें से ये होल्स क्रिएट करेगा और उसको पफी बना देगा। इसकी प्रिपरेशन क्या होगी? तो Na2CO3 की रिएक्शन जब हम H2O प्लस CO2 के साथ करवाएंगे तो हमें ये ऑक्टेन होगा NaSCO3। जिसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे NaSCO3 की, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है और ये माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको फर्स्ट ग्रुप के 4 कंपाउंड बताए हैं जो NCERT में गिवन है। तो ये आई थॉट कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।